वंचित बहुजन अघाड़ी की बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत को देखकर जहां नौजवान पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही माशरे के समझदार पढ़े लिखे मारूफ ताजिर कारोबारी अफराद के साथ उम्र रसीदा अफराद भी ज़िले व शहर से कसीर तादाद में वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद की समाजी खिदमात से मुतासिर होकर वंचित बहुजन अघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आज भी मालटेकरी रेलवे स्टेशन अंडर ब्रिज महबूब नगर इलाके में वाक़ काका कुशन कंपनी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोपराइटर आरिफ हाजी हारून कच्ची उर्फ काका सेठ के हमरा कसीर तादाद में नौजवानों ने वंचित बहुजन अघाड़ी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने नौजवानों का वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी फूलों के हार पेश करते हुए पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर फारूक अहमद ने कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी के ज़रिए से माशरे में समाजी खिदमत, सियासी खिदमत अज़ाइम इखलास के साथ करते हुए नेक अफराद को सियासत में आगे करते हुए उनसे सियासी खिदमत को हासिल करना नांदेड़ की एक नई तारीख दर्ज करने के अज़ाइम वंचित बहुजन अघाड़ी के है। आज हमने फारूक भाई वंचित अघाड़ी में है और फारूक भाई का हमारा बहुत पुराना दोस्ताना है, तो हमारे कम से कम ये एरिया के समझो 50 से 100 आदमी के साथ हमने वंचित में आज प्रवेश हुआ है। फारूक भाई की तरफ से ख़ास हमारा दोस्ताना है इसलिए। और दूसरा और एक प्रोग्राम हम जो रखेंगे अभी ताजनगर में है ना, हमारे फारूक नगर में और एक फारूक भाई का हमको प्रोग्राम रखना है। और हमारी अल्लाह से दुआ है कि फारूक भाई जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह आगे उनको एमएलए बनाना है और एमएलए के लिए खड़े भी करना है। और इंशाअल्लाह और एक बात, म्यूनसिपालिटी का जो इलेक्शन है इंशाअल्लाह उसमें भी वंचित के जितने ज़्यादा होंगे उतने सीट चुन के लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी दुआ है, क्योंकि आज ये आदमी जो काम कर रहे हैं कोई लीडर उसके सामने काम नहीं कर रहा है। हर जगह कोई गरीब खाने पहुंच गए, परसों कुतुब नगर का मसला था पहुंच गए, उधर का पानी का मसला था, सब देखते रहते हूँ मैं फारूक भाई से हमेशा करते बोल के मेरा आज दिल बोला। अकबर भाई डॉक्टर साहब ये हमारे पड़ोसी है, आज दुकान पे आए, उन बात करें और 1 घंटे के अंदर प्रोग्राम करके जैसा वो हमारे से वो प्रोग्राम हमने सेट कर लिए और फारूक भाई ने कबूल किए। हम बोलने से फारूक भाई ने हमारे पास आए, उनका ग्रुप भी साथ में आया। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेंगी कि फारूक भाई को तो एमएलए बनाना ही है। 90% मैं साथ में रहूँगा उनकी जिधर भी जरूरत पड़ी तो, समझे। और काउंसलर में भी बहुत सारे लोगों को चुन के लाना। वंचित बहुजन अघाड़ी जिंदाबाद। इंशाअल्लाह बहुत सारे करेंगे अभी। और हमारे ये जो अभी जो दूसरा जो प्रोग्राम रख रहे हैं अपन फारूक नगर का, इंशाअल्लाह वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। ये तो कुछ नहीं 50-100 वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, हज़ारों की तादाद में आएंगे इंशाअल्लाह। और बिल्कुल वो हक से साथ देंगे, ऐसा नहीं कि कुछ देख सिर्फ फारूक भाई को और वंचित अघाड़ी को देख के हमको आगे आना है, क्योंकि हमको पूरी उम्मीद है कि इन्हों पूरा काम करेंगे। बाकी क्या है, हम बहुत पार्टियों के साथ में रह चुके हो, कई पार्टियों में रहे आए गए, मगर आज जो फारूक भाई ने जो इज्जत दी है हमारे को और जो हमारे पास आए, इनके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और इनके साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ जो आए और मेरा साथ दिए। दूसरी बात, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ हाजी हारून कच्ची उर्फ काका सेठ के नाम से मशहूर है। बरोबर देखो ना, आप खुतबे नगर में इन्हों कभी गए क्या? अभी पब्लिक के डिमांड पे फारूक भाई ने गए ना, जाके काम कराए और एक दूसरा जो काम था वो भी पूरा कराया आपने उसका। मुंबई जाके आए, बीच में मुंबई भी गए आप, मुंबई भी बात करें ओबीसी आरक्षण के बारे में, वो भी कराए उन मुस्लिम के लिए। तो कैसा है, दिल में हमदर्दी होना, दिल से और खुले दिल से काम करना है। और इंशाअल्लाह हमको पूरी उम्मीद है फारूक भाई ये बात में पूरे उतरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला हम लोगों को आवाम की खिदमत खल्क का जज्बे से जो साथियों को जोड़ रहा है, इससे इंशाअल्लाह जो अज़ाइम को लेकर हम समाजी ज़िंदगी में आए हुए हैं, सियासी ज़िंदगी में आए हुए हैं, इंशाअल्लाह इन तमाम लोगों की इस खुलूस और इखलास के साथ इनकी मोहब्बत और इनकी ताकत जो साथ में जुड़ रही है, इंशाअल्लाह एक बड़ी मंजिल तक हम इस नांदेड़ में एक तारीख़, सियासी तब्दीली की एक तारीख़ इंशाअल्लाह रखने जा रहे हैं। आज आरिफ साहब जो हमारे पुराने अजीज़ दोस्त हैं, जिनको काका साहब के नाम से सब पूरे नांदेड़ शहर में जाना और माना जाता है, एक कारोबारी होने
के साथ साथ समाजी खिदमत का एक बेहतरीन ज़रिया उनको अल्लाह ताला ने बनाया है। हर बार जब भी हो वो पेश रहते हैं। और आज एक ऐसी अजीमुशान शख्सियत वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में जुड़ती है, तो जब इनका काका का फ़ोन आया कि फ़ारूक भाई मुझे वंचित में जुड़ना है और मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं फ़ौरन दौड़ा आया, क्योंकि साथी तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन जज्बा और मकसद को लेकर मजबूती के साथ खड़े रहने वाला काका साहब का जैसा एक साथी आज मिला है, इस बात की बड़ी खुशी है। और मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि नांदेड़ के अंदर कारोबारी हो, मजदूर करने वाले मेहनत कश हो, या हर आवाम के हर तबके के अंदर से वंचित बहुजन आघाड़ी को बढ़ती हुई जो मकबूलियत है, ये हमारे हौसलों को आवाम की तरफ से दी जा रही हौसला अफजाई है। और इसी हौसला अफजाई के ज़रिए इंशाल्लाह जो नांदेड़ का एक सुनहरा तारीख़ रह चुकी है, जो सुनहरा इतिहास रह चुका है कि नांदेड़ की क़यादतें यहाँ पर नेक मुसलमानों के ज़रिए यहाँ की सियासत चलती थी। यहाँ पर पिछड़े दलित तबके, मुस्लिम तबके ही यहाँ की सियासत को चलाते थे। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि नांदेड़ की आवाम साथ में आकर वो सुनहरी तारीख को फिर से दोहराएगी इंशाल्लाह। हाल ही के दिनों में आपके दौरे हुए औरंगाबाद, मुंबई वगैरह, किस सिलसिले में थे वो दौरे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि अभी काका साहब ने जो जिक्र किया है, बॉम्बे के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर 2014 में कांग्रेस एनसीपी ने मराठा मुस्लिम रिजर्वेशन दिया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को खारिज कर दिया था, मुसलमानों के नौकरियों के रिजर्वेशन को स्टे किया, लेकिन मुसलमानों के तालीमी रिजर्वेशन को स्टे भी नहीं किया, खारिज नहीं किया। उल्टे हुकूमत को कहा कि मुसलमानों को तालीमी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन तब तो बीजेपी की सरकार थी, उनसे तवक्को भी नहीं थी हमको। लेकिन जिन्होंने वो आरक्षण दिया था, अब वो आरक्षण हमको लागू करो, बहाल करो, क्योंकि हाईकोर्ट की पाबंदी नहीं है तो डायरेक्ट सरकार उसको लागू कर सकती है। आज कांग्रेस एनसीपी की वो सरकार है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में हमको 10% रिजर्वेशन का वादा किया है। अरे वो 10% आप देंगे तब देंगे, लेकिन अभी जो हाईकोर्ट ने 5% तालीमी रिजर्वेशन को मंजूर किया है, उसके लिए पूरे महाराष्ट्र में कोई सियासी पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही है, कोई एमएलए एमपी आवाज़ नहीं उठा रहा है। उसके लिए शायद अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने 30 जून को प्रेस लेकर कहा था कि 5 जुलाई को जो असेंबली का सेशन है, उस सेशन के अंदर वो बिल को पास करे और वो उसको लागू करे, लेकिन हुकूमत ने नहीं किया। इसलिए 5 जुलाई को जो काका साहब ने कहा है, वहाँ पे मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए और बेहुरमती के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की 2 मांगों के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुसलमानों के इस ज़रूरी मसले को उठाकर विधानसभा पे मोर्चा निकाला। उस मोर्चे को रोका गया था, हमको जेलों में डाला गया, दिन भर हमारे 8 पुलिस स्टेशन के अंदर सैकड़ों साथियों को डाला गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमने एक निशानी के तौर पे एक एहतजाज खाली हमारी शुरुआत थी। अब हम हर ज़िले के अंदर 30 अगस्त को औरंगाबाद के अंदर एक एहतजाज हम इसी मांग को लेकर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हर ज़िले के अंदर हम इस हुकूमत को जब तक झुका नहीं देते और मुस्लिम रिजर्वेशन और बेहुरमती के खिलाफ कड़ा कानून बना नहीं लेते, तब तक हम हुकूमत को छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। बड़ी खुशी की बात है वंचित बहुजन आघाड़ी का और फारूक भाई का जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र के अंदर दौरे और नांदेड़ के अंदर हर गली गली में जिस तरीके से कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, इनकी मकबूलियत को देखते हुए यहाँ के बड़े बड़े बुजुर्ग शख्सियत भी वंचित बहुजन आघाड़ी में और पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं, इस चीज़ को समझते हुए, फारूक सर के काम को देखते हुए लोग आज जो वंचित में जो शामिल हो रहे हैं, मैं समझता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं जब से सियासत करता हूँ, 15 साल से मैं भी सियासत करता हूँ, मगर मैंने फारूक सर जैसा आदमी नहीं देखा, इसलिए मैं खुद वंचित में प्रवेश हुआ और मेरे और 100, 500, 200 ऐसा 100 से लोग वंचित के अंदर प्रवेश मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। और वंचित बहुजन आघाड़ी को आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश भी है, और वंचित बहुजन आघाड़ी हर समाज को लेकर चलती है, इसलिए हम वंचित में आज शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से बुजुर्ग लोग, मौलाना लोग, हर समाज के लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि नांदेड़ की आवाम इस बारी में वंचित बहुजन आघाड़ी को आगे बढ़ाने में और कामयाब करने में बहुत अहम रोल अदा करेगी।